हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो बिल्कुल अभी ऑफर चल रहा है। 6,666 रुपीज में पूरा टैरो कार्ड का आप कोर्स सीख सकते हैं और उसकी पूरी जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करेंगे अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। तो कंडीशनिंग का कार्ड है यहाँ पर। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट कि हम देखेंगे। द सोर्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है हार्मोनी, यहाँ पर है द आउटसाइडर, मोरालिटी। काफी ज्यादा उनका विचार जो है आपको लेकर के, रिस्पेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है अभी की। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज का कार्ड एंड इंटीग्रेशन। वन मोर कार्ड आई वॉन्ट, दैट इज एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। जैसे आपका और इनका जो भी है इस समय पर, ये डेफिनेटली किसी तरीके का सेलिब्रेशन चाहते हैं। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में जो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये उस इम्पॉर्टेंट चीज को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। या इनकी लाइफ में कोई ऐसी चीज चल रही है जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत वेट किया है इन्होंने, तब जाकर के ये चीजें हुई हैं। इस समय दिख रहा है कि जैसे ना ये पर्सन आपके, वो बहुत समय तक आपके इर्द गिर्द थे, बहुत समय तक, पर इनको ये लग रहा था कि ये शायद अपनी बातें आपसे बोल नहीं पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत समय तक इस चीज के इस फेर में रहे कि ये आपसे कोई भी बात नहीं कह पाते थे, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते थे, कोई भी चीज अपने मन की जो है ना आपसे बोल नहीं पा रहे होते थे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और जब कोई भी ऐसी चीज होती है, अपने मन में रखते हैं चीजों को, तो आप बहुत तकलीफ फील करते हैं, तब आप बहुत ज्यादा घुटन फील करते हैं। ये भी चीज है। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है वो एक तरीके से पॉजिटिव सोर्स फील करना चाह रहे थे या पॉजिटिव फील करना चाह रहे थे। अपने अंदर इन्होंने बहुत पॉजिटिविटी फील करने की कोशिश की है, पर ये पॉजिटिव फील कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहे, अपनी बात आप तक बोल नहीं पा रहे, अपनी बात आप तक कह नहीं पा रहे। और वही घुटन इनको बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है ये बहुत कुछ समय से आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और अपने मन की बात अपने तक ही रख रहे हैं। और ये जैसे अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ क्यों है, वो इस लाइफ में आपके साथ क्यों है, किस तरीके की चीजें वो आपके साथ में फील कर रहे हैं। वो अगर आपके साथ हैं भी तो उसका पर्पस क्या है। कभी कभी आप अपने रिलेशन का पर्पस ढूंढने लगते हैं और वही चीज यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है कि अपने पर्पस को ढूंढ पा रहे हैं। और आउटसाइडर का कार्ड है। डेफिनेटली इनको ये फील हो रहा है कि जैसे आपने ना इनको आउटसाइडर बना दिया, अपनी लाइफ से डिफरेंट तरीके का आउटसाइडर, या मतलब बाहर का रास्ता दिखा दिया हो कि आप जो हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। वो कुछ इस तरह की चीज फील कर रहे हैं। हालांकि ऐसा आपने किया नहीं है, बट वो फील कर रहे हैं, कटा हुआ फील कर रहे हैं, आपसे डिफरेंट फील कर रहे हैं। आपसे ऐसा लग रहा है उनको कि बहुत अलग हैं इस समय पर। ये चीज अच्छी तो नहीं है पर उनको ऐसा फील हो रहा है। और डेफिनेटली इसका रीजन ये है कि शायद ये बहुत मोरल वैल्यूज के फेर में है। बहुत सारी चीजें इनकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं जिसमें ये अपने मोरल वैल्यूज के फेर में है, उस एक बॉक्स में है और उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे। उस आउट ऑफ द बॉक्स सोच जो होनी चाहिए इनकी वो नहीं बन पा रही है इस समय पर। और ये काफी ज्यादा अपने अंदर और बाहर की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अंदर इनके मन में कुछ और चल रहा है बट बाहर वो कुछ और ही बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कुछ और ही कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया जहान की दिक्कत परेशानियां, दुनिया जहान की बातें सोचते हुए चल रहा है ये पर्सन, ऐसा लग रहा है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन, हो सकता है कि ये पर्सन कुछ नया सोचे, कुछ नई बातें, पॉजिटिव थॉट्स, शायद इसलिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस में है आपसे।
और ये डिस्टेंस इसीलिए इन्होंने मेंटेन कर रखी है ताकि ये अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव कर पाए। अभी ये बिल्कुल पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, अभी ये बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि आपका और इनका जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, वो बार बार डिस्टर्ब होता है। कोई थर्ड पार्टी यहाँ नहीं है, लेकिन ये इनकी खुद की ही थॉट्स है, इनका खुद का ही मन ऐसा है जो डिस्टर्ब फील करता है, जो इनके लिए इनको ऐसा लगता है कि ये सही से उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है इस समय पर, यहाँ पर ऐसा दिखता है। और ये चाह रहे हैं कि शायद आप इनको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लग जाओगे, मतलब अभी शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, लेकिन एक समय आएगा जब आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, एक समय ऐसा आएगा जब आप इनकी बातों को समझोगे। ये इनको ऐसा सबसे ज्यादा फील हो रहा है इस टाइम पर कि आप इनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, आप इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनका जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है, आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, और वही सब चीजें शायद आपके और इनके बीच के कड़ी को तोड़ रहा है, और वो जोड़े भी है। वही चीज है जिससे वो अपने आप को अलग फील करते हैं, वही चीज है जो उनको लगता है जुड़ाव है, पर वो ये सोचते हैं कि मेरी जो सोच है, मेरा जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है, आपके सोचने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो वो सब चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, और इनका जो विचार है, इनकी जो सोच है वो बहुत इनोवेटिव हो सकती है। मतलब ये रुक करके आप तक यही बातें बोलेंगे जो वो अभी सोच रहे हैं। हो सकता है अभी वो आपसे कोई बात एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो रुके हुए हैं, वो थमे हुए हैं, लेकिन जैसे ही चीजें थोड़ी सी आगे बढ़ेंगी ये आपसे अपनी हर बात बोल देंगे। और मे बी शायद थोड़ा बहुत टाइम का फेयर है, टाइम का इंतजार कर रहे हैं, करेक्ट टाइम का। इनको लग रहा है कि ये आपका करेक्ट, ये इंटीग्रेशन का कार्ड है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत इनके अंदर ईगो था, तो वो ईगो को खा करके ये आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ये बहुत ईगोइस्टिक पर्सन थे बहुत ज्यादा, तो बैलेंस बना के चल रहे हैं इस समय पर, और बहुत ज्यादा आध्यात्मिक और बहुत ज्यादा ऐसी बातें सोच रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसे भी सोच सकते हैं। इस तरह की थॉट प्रोसेस इनकी हो सकती है। एक्सपीरियंस बहुत है इनको, काफी सारा एक्सपीरियंस ले करके ये बढ़ रहे हैं आगे, और बहुत सारे एक्सपीरियंस थॉट, बहुत चुप रहना सीख गए हैं, काफी ज्यादा मन में रखना सीख गए हैं, बातों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मन ही मन में चीजें रखते हैं। क्योंकि इनके पहले की क्या थे, मुंहफट थे ये पर्सन, ऐसा नहीं मन में रखते थे, बिल्कुल नहीं रखते थे, मुंहफट पर्सन थे। और मुंहफट पर्सन होने की वजह से इन्होंने काफी सारे रिश्ते गंवाए हैं, काफी लोगों को हर्ट भी किया है, और चीजें बड़ी इनको संभालनी आती नहीं थी, और चीजें इनकी गड़बड़ हुई है। तो इन्होंने अब ये मुंहफट वाली सिचुएशन थोड़ी सी बंद कर दी, इस पर ये फोकस नहीं कर रही। ये नहीं चाहते कि लोग हर्ट हों और फिर मैं ही संभालूं, मैं ही सॉरी बोलूं, क्योंकि इन्हें सॉरी बोलना नहीं आता है। आता भी है तो ये एक बार दो बार बोल के आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजें खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी ऐसे हैं कि अगर आप इन्हें सॉरी बोल दो, नॉट फॉर एवरीवन, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे कि भाई मेरा पर्सन तो ऐसा नहीं है, बट जिनके भी पर्सन ऐसे हैं वो लोग इस चीज को अंदर अच्छे से समझ सकते हैं कि ये पर्सन सॉरी बोल के चुपचाप से ये चाहते कि बस एक बार दो बार बोल दिया वो बात खत्म हो, बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी ये चीजें नहीं हो पाती, तो बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन इस पर वर्क करना चाहते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा शांत है, थोड़ा सा आपको इनको वक्त देने की जरूरत है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। सो ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।